बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की नई वीडियो में खुश आमदीद। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह सर्द रातों में अपनी राया का हाल जानने की वजह से भेस बदलकर गलियों का गश्त करते थे। इसके साथ साथ उन्होंने सोचा क्यों ना वो अपने कैद खाने का भी गश्त करें, ताकि मालूम हो सके कहीं वो किसी मजलूम के साथ गलत इंसाफ तो नहीं कर चुके। ये बात इनके दिमाग में अचानक ही आई थी और ये बात डालने वाली इनकी जोजा अस्मा खतून थी। एक रोज़ वो अपने कमरे में गए तो इनकी खतून बहुत उदास बैठी हुई थी। उन्होंने जब इनको उदास देखा तो इनके पास गए और इनसे पूछने लगे, जोजा मोहतरमा, आज आप इतनी उदास और खामोश क्यों हैं? जब भी हम कमरे में आते हैं तो आप चहक जाती हैं और हमारा बहुत शानदार तरीके से इस्तकबाल करती हैं, लेकिन आज आपने हमारा इस्तकबाल बिल्कुल भी नहीं किया, बल्कि हमारी जानिब मुस्कुरा कर भी नहीं देखा। सब खैरियत तो है ना? तो वो कहने लगी, सुल्तान मुअज़्ज़म, आज मेरी एक कनीज़ मेरे पास बैठी हुई मेरे बाल संवार रही थी। वो संवारते हुए कहने लगी, सुल्तान मुअज़्ज़म हमेशा अपनी राया का ध्यान रखते हैं, इनकी खिदमत के लिए अपनी जान तक फिदा कर देते हैं, किसी को भी अपने हाल पर नहीं छोड़ते, बल्कि सबका हाल जानने की खातिर भेस बदलकर सरदार रातों में भी गलियों का गश्त करते हैं। उन्होंने जब ये बातें सुनी तो वो मुस्कुराए और कहने लगे, तो आपको क्या ये बातें उदास कर रही हैं? तो वो कहने लगी, नहीं नहीं सुल्तान मुअज़्ज़म, ये बातें तो हमें बहुत खुश कर देती हैं, बल्कि हमारे जिस्म में दौड़ते हुए खून को रवानगी देती हैं। हमें अपने आप पर फ़ख्र महसूस होता है कि हम आपकी ज़ौजा हैं, आप हमारे शोहर हैं, जिसको लोग इतना पसंद करते हैं। तो वो कहने लगे, बेगम, आखिर आपको किस बात ने इतना उदास कर दिया है? तो अस्मत खतून कहने लगी, सुल्तान मुअज़्ज़म, वो कनीज़ कह रही थी कि इंसानों से गलतियां हो जाती हैं, कोई भी इंसान कभी ना कभी कोई ऐसी गलती कर जाता है जिसका खमियाजा इसे सारी ज़िंदगी भुगतना पड़ता है। सुल्तान मुअज़्ज़म भी एक इंसान है और इनसे भी कोई ना कोई गलती ज़रूर हुई होगी। यकीनन कभी ना कभी इनसे ऐसा तो हुआ होगा कि वो किसी मज़लूम को बेवजह ही सज़ा सुना चुके होंगे। ये बात सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे, नहीं जोजा, मैंने कभी भी किसी की बगैर बात सुने इसको सज़ा नहीं सुनाई, बल्कि मैं पूरे मामले की तहकीकात करता हूँ, इसके बाद ही सज़ा सुनाता हूँ। तो वो कहने लगी, सुल्तान मुअज़्ज़म, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन मेरे दिल में भी ये ख्याल आया है, क्या पता आपसे कभी ऐसा कुछ हो गया हो जिसकी वजह से आपके सामने ऐसा पेश किया जा रहा हो कि वो इंसान जालिम है, लेकिन वो इंसान मसलूम हो और आप नाहक इस इंसान को सज़ा दे चुके हों। इसकी सज़ा तो आपको मिलेगी अगर आपने ज़रा भी किसी के साथ गलत नाइंसाफ़ी कर दी। यही बात हमें परेशान कर रही है। ये बात सुनकर सुल्तान मुअज़्ज़म को यकदम ही झटका सा लगा और वो बिल्कुल खामोश हो गए थे। इनके दिमाग में ये बात बिल्कुल तीर की मानंद लगी थी। इनके दिमाग में ये बात कभी नहीं आई थी, लेकिन आज इनकी बीवी का इस तरीके से इन्हें अचानक से बोलना ठटकने पर मजबूर कर रहा था। ऐसा कभी भी नहीं हुआ था, लेकिन आज इनकी बीवी ने जिस तरीके से इन्हें दुरुस्त करने की खातिर बोला था, वो इनके दिमाग पर लग गया था। उन्होंने फ़ौरन ही आज फैसला कर लिया था कि वो आज रात भेस बदलकर अपने कैद खाने का चक्कर ज़रूर लगाएंगे और वहाँ जाकर देखेंगे कहीं इनसे वाकई कोई ऐसी गलती तो नहीं हो गई जिसकी वजह से इनकी राया तकलीफ़ में हो, या फिर कोई कैदी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हो जो वहाँ पर क़याम ना कर पा रहा हो। उन्होंने ये बात वज़ीर को बताई तो वज़ीर ने भी इनके साथ जाने की ज़िद की, लेकिन सुल्तान मुअज़्ज़म ने कहा कि मैं गलियों में गश्त के लिए नहीं जा रहा, मैं अपने ही महल के कैद खाने में जाकर लोगों को देखना चाहता हूँ। लेकिन वज़ीर की ज़िद पर इनको रजामंदी देना पड़ी और वो दोनों ही सिपाहियों का भेस बदलकर कैद खाने में चले गए।
वहाँ मौजूद सारे सिपाही और वहाँ के कैदी औरतें, कैदी मर्द यही समझ रहे थे कि ये कोई सिपाही है जो गश्त के लिए आए हैं और लोगों को देख रहे हैं। वो लोग सही तरीके से यहाँ पर रह रहे हैं या फिर लड़ाई झगड़े तो नहीं कर रहे। इसी वजह से सारे लोग ही तमीज़ के साथ बैठे हुए थे। वो चलते जा रहे थे और एक कोने में जैसे ही इनकी नज़र पड़ी तो वो चंद पल के लिए बिल्कुल साकित हो गए, क्योंकि इस औरत की हालत इन्हें बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी। वो एक हामला औरत लग रही थी, और वो भी कोई 2 या 3 महीने की नहीं बल्कि 7 महीने की। उन्होंने एक नज़र इस औरत की जानिब देखा और वज़ीर की तरफ झुकते हुए कहने लगे, वज़ीर, ये औरत कौन है और इसकी ये हालत कैसे हुई? यहाँ पर तो किसी भी मर्द को आने की इजाज़त नहीं है, तो फिर इसकी ये हालत कौन कर सकता है? जबकि ये औरत जब यहाँ पर आई थी तो ये हामला नहीं थी। वज़ीर ने भी ये बात सुनी और सर असबात में हिलाया और कहने लगा, सुल्तान मुअज़्ज़म, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। ये औरत मुझे भी अच्छे तरीके से याद है। जब ये यहाँ पर आई थी तो ये हामला नहीं थी, बल्कि ये तो एक सादा सी औरत थी। लेकिन इसको देखकर यही बात का गुमान होता है कि ये एक हामला औरत है। सुल्तान ने इस औरत की जानिब देखते हुए धीरे से कहा कि यकीनन ये हरकत किसी सिपाही की है, और मुझे हैरत है कि किसके अंदर ये हिम्मत आ गई कि मेरी सल्तनत में काम करते हुए वो ये हरकत कर रहा है। उन्होंने ये बात बोली और तेज़ तेज़ कदमों से महल के अंदर आ गए। इनका गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। इनका बस नहीं चल रहा था कि वहाँ मौजूद तमाम सिपाहियों को अपने हाथ से ख़त्म कर दे, लेकिन वो ये भी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो किसी बेकसूर को सज़ा देने के हक़ में नहीं थे। वज़ीर इनको देख रहा था, जो बहुत बेचैनियत का शिकार नज़र आ रहे थे। वज़ीर तहम्मुल ज़दा लहजे में कहने लगा, सुल्तान मुअज़्ज़म, आपको इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए। ये बात आपकी सेहत के लिए बिल्कुल भी दुरुस्त साबित नहीं होगी। आपको चाहिए कि तमाम सिपाहियों को दरबार में हाजिर करवाएं और इसके बाद इनसे पूछें कि आखिर ये जालिम कौन है जिसने ये हरकत की है। सुल्तान ने जब ये बात सुनी तो वो कहने लगे कि मैं किस पर भरोसा करूं? तमाम लोग ही इस बात से इनकार कर देंगे कि वो जालिम नहीं हैं, बल्कि उन्होंने कुछ नहीं किया, और मैं नहीं चाहता कि इस औरत का मुजरम इतनी आसानी से मेरे हाथों से बच जाए। अगर वो मेरा सिपाही हुआ या फिर बाहर का कोई मर्द जो ज़बरदस्ती कैद खाने में घुसकर ये हरकत करके गया होगा, यकीन मानो वज़ीर, मैं आज इसकी हस्ती मिटा दूंगा। इस इंसान का नामो निशान इस दुनिया में कायम नहीं रहेगा। वज़ीर ने यह बात सुनी और सर असबात में हिलाने लगा और अगले हुक्म का इंतज़ार करने लगा। सुल्तान मुअज़्ज़म ने एक गहरी सांस ली और अपनी नशिस्त पर बैठे और वज़ीर को हुक्म दिया कि तमाम सिपाहियों को दरबार में हाजिर किया जाए। वो इन तमाम लोगों से इस बारे में दरियाफ्त करेंगे। अगर कोई भी इस औरत का मुजरिम निकला तो इसका सर आज ही कलम कर दिया जाएगा। वज़ीर फ़ौरन ही हुक्म बजा लाया और तमाम सिपाहियों को दरबार में बुला लिया। सब लोग ही खौफ के ज़ेर असर खड़े हुए थे। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि सुल्तान मुअज़्ज़म ने इस वक्त दरबार क्यों लगाया है और इन लोगों को यहाँ पर किस वजह से याद किया है। तमाम दरबारी भी इस बात से नावाकिफ़ थे। वो लोग भी हैरत ज़दा निगाहों से इस मंज़र को देख रहे थे। उन्होंने किसी भी सिपाही को नहीं छोड़ा था। दरवाजे पर खड़े होने वाले सिपाही, कैद खाने में मौजूद जितने भी सिपाही और इनकी जंग में जाने वाले तमाम सिपाहियों को उन्होंने बुला लिया था। वो आज किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं थे। जब ये बात अंदर ख्वातीन में फैली कि सुल्तान मुअज़्ज़म ने आज दरबार में अपने तमाम सिपाहियों को मुजरम बनाकर खड़ा किया हुआ है, तो औरतों में भी चहमगोइयाँ होने लगी कि आखिर ऐसा क्या हो गया है जिसकी वजह से सुल्तान मुअज़्ज़म ने अपने सिपाहियों को सज़ा देने के लिए बुला लिया है। असमत खातून को जब ये बात पता चली तो वो फ़ौरन ही समझ गई कि कैद खाने में कुछ तो गड़बड़ है, जिसकी वजह से सुल्तान ने ये कदम उठाया है। वो अपनी नशिस्त से फ़ौरन उठी और जाली के पास आकर अंदर मौजूद दरबार के मंजर देखने लगी। सुल्तान मुअज़्ज़म ने कड़क आवाज़ में पूछा कि आखिर वो कौन इंसान है जिसने हमारी सल्तनत में काम करते हुए हमारे कैद खाने में मौजूद एक औरत के साथ गलतकारी की है। किसके अंदर इतनी हिम्मत आ गई कि वो हमारे कैद खाने में जाकर ये कदम उठाए। इनकी आवाज़ इस कदर बुलंद और गर्जदार थी कि तमाम सिपाही काम से गए थे।
सब लोग ही सर नफ़ी में हिलाने लगे और कहने लगे, सुल्तान मुअज़्ज़म, ये कदम हम कभी भी चाह कर भी नहीं कर उठा सकते। राया की तमाम औरतें हमारी इज्जत हैं और हम कभी भी अपनी इज्जतों को पमाल नहीं कर सकते। सबका एक ही कौल था। सुल्तान मुअज़्ज़म मज़ीद गर्ज कर कहने लगे, मुझसे कुछ भी नहीं छुपाने की ज़रूरत आप लोगों को। तुम लोग जानते हो, अगर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने अपनी तलवार उठा ली तो तुम में से कोई भी आज ज़िंदा नहीं बचेगा। इसलिए बेहतर यही है कि वो इंसान सामने आ जाए जिसने ये हरकत की है। मैं इस इंसान को ज़िंदा ज़मीन में गाड़ दूंगा और अगर वो सामने नहीं आएगा तो तमाम मौजूद यहाँ सिपाही बेमौत मारे जाएंगे, क्योंकि मैं अपनी सल्तनत में ऐसे लोगों को बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दूंगा कि वो यहाँ पर रहकर ये गलत काम करे। सब लोग ही थर थर काँप रहे थे। सुल्तान को किसी पर भी तरस नहीं आ रहा था। जब उन्होंने देखा कि सब लोग ही खामोशी इख्तियार किए हुए खड़े थे तो उन्होंने वज़ीर की जानब देखते हुए काफ़ी परेशान अंदाज में कहा, वज़ीर, यहाँ तो कोई भी सामने नहीं आ रहा। आखिर वो इंसान कौन है जिसने इस औरत के साथ गलतकारी की है और इसकी ये हालत की है। वज़ीर भी काफ़ी उलझा हुआ महसूस हो रहा था। वो कहने लगा, सुल्तान मुअज़्ज़म, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। यहाँ मौजूद तमाम सिपाहियों के चेहरे और इनके कौल से यही लग रहा है कि ये लोग बेकसूर हैं। ये लोग ऐसा काम नहीं कर सकते। लेकिन जिस तरीके की हालत इस औरत की थी, यकीनन इनमें से ही कोई एक इस औरत का गुनहगार है। लेकिन ये लोग तो मानने को तैयार ही नहीं हैं। इस वजह से मैं खुद भी बहुत ज़्यादा उलझ गया हूँ। वो ये बोलकर खामोश हो गया। सुल्तान मुअज़्ज़म ने यकदम ही कहा कि इस औरत को दरबार में लाया जाए। वज़ीर ने परेशान होकर कहा कि सुल्तान मुअज़्ज़म, इस औरत की हालत तो इस कदर ख़राब है कि वो यहाँ तक नहीं आ सकती। लेकिन सुल्तान का एक दफ़ा घूर कर देखने की वजह से वो फ़ौरन ही समझ गया और कहने लगा, जी सुल्तान मुअज़्ज़म, मैं अभी इतला करके इस औरत को दरबार में बुलाता हूँ। वो फ़ौरन गए और इस औरत के हमरा दरबार में हाजिर हो गए। इस औरत की आंखें बिल्कुल बंद ही हो रही थी। इसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। सुल्तान को बेहद इस खतून पर तरस आ रहा था। इस्मत खतून ने जब ये मंजर देखा तो इनके लिए भी ये काफ़ी हैरत अंगेज़ था, क्योंकि कैद खाने में किसी औरत का हमला हो जाना सबको ही हैरत में मुब्तला कर रहा था। तमाम दरबारी जो इत्मीनान से बैठे हुए थे, वो लोग भी हैरान होकर खड़े हो गए कि ये कौन सा मंजर है। जबकि वहाँ मौजूद तमाम सिपाहियों ने एक दफ़ा नज़रें उठाकर इस औरत की जानब देखा और निगाहें झुका ली। सुल्तान मुअज़्ज़म अपनी नशिस्त से खड़े हुए और इस औरत की जानिब देखते हुए पूछने लगे, ए औरत, होश कर और अपने मुजरम को पहचान। आज हम तुम्हारी आंखों के सामने इस मुजरम का सर कलम करेंगे जिसने तुम्हारी ये हालत की है। तुम्हें बिना निकाह के हमला कर दिया है। हम किसी को भी माफ़ी नहीं देंगे। तुम परेशान ना हो। लेकिन वो औरत काफ़ी ज़्यादा बीमार थी। उन्होंने फ़ौरन ही इसके बैठने का इंतज़ाम किया और एक बार फिर पूछने लगे कि हामला औरत, तुम हमें बताओ कि आखिर तुम्हारा मुजरिम कौन है। हम इस इंसान को अभी की अभी सर कलम करेंगे। इनका एक बार फिर गजदा हुआ लहजा इस औरत की आंखें खोल गया था। वो सहमी हुई निगाहों से इस दरबार को देखने लगी थी जो 1 साल पहले यहाँ पर आई थी और एक जुर्म की वजह से इस कैदखाने में डाल दी गई थी। वो काफ़ी ज़्यादा सहम गई थी और वो डरते हुए कहने लगी, सुल्तान मुअज़्ज़म, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। मैंने वो गुनाह नहीं किया जिसकी मुझे सज़ा दे दी गई है और मैं ज़िंदान में हूँ। मैंने अभी कुछ नहीं किया, मुझे माफ़ कर दें। इसका इतना गमगीन लहजा देखकर सुल्तान को बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। वो एक बार फिर पूछने लगा, ए औरत, तुम डरो मत। मैं तुम्हारे साथ कोई जुल्म नहीं करूँगा। तुम्हें कोई सज़ा नहीं दी जाएगी, ना तुम पर किसी किस्म का जबर किया जाएगा। तुम हमें बताओ कि आखिर वो इंसान कौन है जिसने तुम्हारे साथ ये गलत काम किया है और तुम्हें हमला कर दिया है। हम इस इंसान का सर कलम करेंगे। इनका ये बार बार जुमला तमाम सिपाहियों के होश उड़ा रहा था। तमाम लोग ही खौफ से जर्द पड़े हुए थे और थर थर काँप रहे थे, क्योंकि वो लोग अच्छी तरह से सुल्तान को जानते थे कि जो वो बोलते हैं वो करके ही दम लेते हैं। और इनके लहजे से आज किसी को भी रायत नज़र नहीं आ रही थी और इनका ये कह देना कि अगर वो मुजरिम खुद सामने नहीं आएगा तो तमाम सिपाहियों का सर कलम कर दिया जाएगा, ये बात
तमाम सिपाहियों के रोंगटे खड़े करने के लिए काफ़ी थी। दरबारी इस्मत खतून और सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह की निगाहें इस औरत पर ही जमी हुई थीं। सब लोग इसके जवाब के मुंतज़िर थे और निगाहें नीचे करके कहने लगी, सुल्तान मुअज़्ज़म, जो जुल्म मेरे साथ होना था वो हो चुका है। अब मैं क्या किसी को सज़ा दिलवाऊंगी। मेरी ज़िंदगी उजड़नी थी, वो उजड़ चुकी है। मेरी इज़्ज़त पमाल होनी थी, वो हो चुकी है। अब मैं कुछ नहीं चाहती, मैं अपनी जगह पर रहना चाहती हूँ और इस बच्चे को दुनिया में लाना चाहती हूँ। वो औरत काफ़ी ज़्यादा उदास नज़र आ रही थी। शायद वो ज़िंदगी जीने की उम्मीद छोड़ चुकी थी या फिर इसने अपने आप को एक हॉल में बंद कर लिया था। वो अपनी इज़्ज़त को उछालना नहीं चाहती थी। लेकिन सुल्तान मुअज़्ज़म इसके गुनाहगार को किसी सूरत भी माफ़ करने के इरादे में नहीं लगते थे। उन्होंने एक बार फिर कहा, ए औरत, तुम बताओ आखिर तुम्हारे साथ ये सब कैसे हुआ। तो इस औरत ने सर उठाकर इनकी जानिब देखा और कहने लगी, सुल्तान मुअज़्ज़म, मैं नहीं जानती हूँ कि इनमें से कौन मेरा मुजरिम है, क्योंकि जब जब ये आदमी मेरे साथ गलतकारी करने की कोशिश करता था मैं होश में नहीं होती थी। मैं जो इससे बेगाना हो जाती थी, न जाने वो मुझे क्या नशावर मशरूब पिलाता था, जिसको पीते ही मैं हवास से बेगाना हो जाती थी। और इसके बाद जब मुझे होश आता था तो मैं अपनी इज्जत पमाल कर चुकी होती थी। मैंने कभी भी ये काम अपने होश में नहीं किया। इस वजह से मैं इस इंसान का चेहरा नहीं देख पाई हूँ। आखिर कौन है मेरा मुजरिम। जब इस औरत ने दुखी लहजे में ये बात कही तो सुल्तान इससे ज़्यादा परेशान हो चुके थे। इन्हें इस औरत की बात बिल्कुल समझ नहीं आई थी। अब वो बहुत ज़्यादा उलझ चुके थे। इतने सारे सिपाहियों में से इस औरत का मुजरिम ढूंढना इनके बस में नहीं था। वो परेशान होकर अपनी नशिस्त पर सर पकड़कर बैठ गए थे। इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कौन है वो जिसने ये काम किया है। जब वज़ीर ने इन्हें इतना उलझा हुआ देखा तो तमाम लोगों को वापस भेज दिया और इस औरत को भी जिंदान में डाल दिया गया। लेकिन इसकी जगह और इसके लिए थोड़ा ख़ास कर्म कर दिया गया, क्योंकि वो एक हामला औरत थी और किसी भी ऐसी औरत को सुल्तान तकलीफ़ नहीं देते थे। सुल्तान मुअज़्ज़म काफ़ी उलझे हुए थे। जब वो अपने कमरे में गए तो इनकी बीवी इनको देखकर मुस्कुराई और इनका इस्तकबाल किया और कहने लगी, सुल्तान मुअज़्ज़म, हम जानते हैं कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आपकी परेशानी की वजह वो औरत है और आप इसके गुनाहगार को ढूंढ नहीं पा रहे हैं। इनकी बात सुनकर सुल्तान मुअज़्ज़म ने तकलीफ़ से सर असबात में हिलाया और कहने लगे, अस्मत खतून, ऐसा महसूस होता है कि जैसे इस औरत के मुजरिम हम हैं, क्योंकि हमने अपने कैदी का ध्यान नहीं रखा, जिसकी वजह से इस औरत के साथ ये जुल्म हो गया। अगर हम इस औरत पर ध्यान रखते या फिर अपनी कैदी राया पर भी नज़रसानी रखते तो आज इस औरत के साथ ये सब कुछ ना हो पाता। हम अभी तक पहचान ही नहीं पा रहे हैं कि आखिर इस औरत का मुजरिम कौन है। अस्मत खतून ने इनकी बात सुनी और वो कहने लगी, सुल्तान मुअज़्ज़म, जिस औरत के साथ ये सब कुछ हुआ है इसको बोलें कि वो एक एक सिपाही के करीब जाए और महसूस करे कि कौन इसके करीब आया था और जिसने भी ये हरकत इसके साथ की है वो इसका सर कलम कर दे अपने हाथों से ही। ये बात सुनकर सुल्तान मुअज़्ज़म ने कहा कि मैं आपकी बातों का मतलब समझ नहीं पा रहा हूँ कि वो औरत सब के करीब जाकर कैसे महसूस कर सकती है। तो वो कहने लगी, मैं दावे से कह सकती हूँ कि वो औरत इस इंसान को पहचान लेगी जो इसके करीब आया होगा, क्योंकि औरत अपने जिस्म पर मौजूद इस लम्स को कभी नहीं भूल पाती जो इसको तकलीफ़ देकर गया हो। मैं आपको दावे से कह सकती हूँ, आप ये अमल करें, यकीनन फ़ायदेमंद साबित होगा। इनकी बात इनके दिमाग पर लगी और अगले दिन उन्होंने एक बार फिर तमाम दरबारियों को बुला लिया और इस औरत को भी बुलाकर यही अमल करने के लिए कहा। इस औरत ने काफ़ी परेशानी से सुल्तान मुअज़्ज़म की जानिब देखा, लेकिन इनके ज़ोर देने पर वो औरत ये अमल करने लगी। लेकिन जब वो तमाम सिपाहियों के करीब से गुजरी तो इसने सुल्तान की जानिब देखते हुए कहा कि सुल्तान मुअज़्ज़म, मुझे ऐसा किसी के पास जाकर भी महसूस नहीं हुआ है कि कोई मेरे पास आया हो। मुझे अच्छे से बेहोशी में भी इस इंसान की खुशबू याद है। इनमें से कोई भी वो शख्स नहीं है जो मेरे करीब आया था। सुल्तान मुअज़्ज़म परेशान हुए और उन्होंने फ़ौरन ही वज़ीर की जानिब देखते हुए कहा कि ये तमाम सिपाही हैं या फिर इनके अलावा भी कोई है जो यहाँ पर मौजूद नहीं है। इनकी बात सुनकर वज़ीर कहने लगा, सुल्तान मुअज़्ज़म, ये तमाम लोग यहाँ पर हैं, बस एक सिपाही यहाँ पर मौजूद नहीं है जिसकी तबीयत कुछ महीनों से ख़राब है।
वो अपने कमरे में आराम कर रहा है, इस वजह से वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। ये बात सुनकर सुल्तान मुअज़्ज़म यकदम उठे और इस औरत के हमरा इस जगह पहुँच गए जहाँ पर वो आदमी ज़िंदगी बसर कर रहा था। वो आदमी निढाल होकर अपने बिस्तर पर गिरा हुआ था। उन्होंने हुक्म दिया कि ए औरत, तुम इस आदमी के पास जाओ और इसको महसूस करो, क्या ये तुम्हारे करीब आया था? वज़ीर और इस औरत ने सुल्तान की जानिब परेशान निगाहों से देखा, क्योंकि इस आदमी की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि इन दोनों को ही इस पर तरस आ रहा था। वो औरत कहने लगी, सुल्तान मुअज़्ज़म, मुझे नहीं लगता कि ये इंसान मेरा गुनहगार है, क्योंकि इसकी हालत तो पहले ही बहुत ज़्यादा ख़राब है। यकदम ही सुल्तान इस आदमी की जानिब देखते हुए कहने लगे, हो सकता है यही तुम्हारा गुनहगार हो। तुम भी कुछ महीनों की हामला हो और ये भी कुछ महीनों से बीमार है। क्या पता अल्लाह पाक अपना अज़ाब इस पर नाजिल कर चुका हो और इसकी ये हालत हो गई हो। उन्होंने अपनी तलवार इस औरत की जानिब बढ़ाई और कहने लगे, तुम जाओ और महसूस करो, अगर ये आदमी तुम्हारे करीब आया था और यही तुम्हारा मुजरिम है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो इसका सर कलम कर देना। मैं अपनी राय में इस इंसान को पनाह देना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं समझूंगा, जो मेरे कैदखाने में एक औरत के साथ गलतकारी करके इसको हमला कर दे। इनका लहजा हर एहसास से आ रही था। वो औरत तलवार थामकर कदम ब कदम इस आदमी की जानब गई और इसको करीब से महसूस करने लगी। इसके चेहरे की रंगत बदल रही थी। अचानक ही इस औरत ने इस आदमी का हाथ पकड़ा और अच्छे से अपने चेहरे पर लगाने लगी। ये अमल वज़ीर के लिए बहुत हैरत अंगेज़ था, जबकि सुल्तान मुअज़्ज़म बिल्कुल इत्मीनान से खड़े हुए ये सब तमाशा देख रहे थे। अचानक इस औरत ने इस तलवार को बुलंद किया और इसका सर धड़ से अलग कर दिया। इसको बिल्कुल ये करते हुए रहम नहीं आया था, बल्कि इसकी आंखों में एक अलग ही जुनून था। वो सुल्तान मुअज़्ज़म की जानब देखते हुए कहने लगी, सुल्तान मुअज़्ज़म, आप दुरुस्त फरमा रहे थे। इसका लम्स मेरे जिस्म पर था। मुझे महसूस हो गया है कि यही मेरा गुनहगार है। इसने ही मेरी रूह को झंझोड़ा था। इसकी खुशबू मुझे अभी तक याद है, जो मेरे जिस्म में बस चुकी है। मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ जो आपने मुझे इस काबिल समझा कि मेरे गुनहगार को ख़त्म कर दिया जाए। मैं आपका ये एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूँगी। इसके लहजे में क्या कुछ नहीं था, तशक्कुर, अपनी ज़िंदगी पा लेने की चमक। वो औरत इस आदमी से दूर हुई और सुल्तान के बराबर में आकर खड़ी हो गई। सुल्तान मुअज़्ज़म ने फ़ौरन हुक्म दिया कि इस औरत को आरामदेह जगह मुयस्सर की जाए और इसकी सज़ा को ख़त्म किया जाए। वो औरत बहुत ज़्यादा हैरान निगाहों से सुल्तान की जानिब देख रही थी। वो इस औरत की तरफ देख कर कहने लगे, हमें मुआफ़ करना, हम तुम्हारी हिफाजत नहीं कर पाए, लेकिन हम तुम्हारे मुजरम को इंतहा तक पहुंचा चुके हैं और तुम्हारी सज़ा हम इसलिए ख़त्म कर रहे हैं कि क्योंकि अब तुम एक माँ बनने वाली हो और एक माँ कभी भी मुजरिम नहीं कहलानी चाहिए। तुम आज़ाद हो आज से। इस वाक़े से ये बात साबित होती है कि औरत की एक छठी हिस्स बहुत अच्छी होती है। कभी भी किसी औरत को ऐसा तसव्वुर नहीं करना कि इसे नशावर चीज़ देकर इसके करीब जाओगे तो वो तुम्हें पहचान नहीं पाएगी। औरत के अंदर ये काबिलियत अल्लाह ताला ने पहले से ही डाली हुई है कि कोई अगर इसको गलत निगाहों से देखता है तब भी वो इस इंसान को पहचान जाती है। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसको लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।